thin margin. My father told me to prepare for BPSC, and from the 2021, I started preparing for it. And 67th was my first attempt, in which I reached till interview. And 67th तक का जो स्ट्रैटेजी था वो बहुत चीज़ें बदल चुकी है। 68 में अब वो काम नहीं आएगा। पहले जो हम एडुटेरिया, स्पीडी और घटना चक्र पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, नाउ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अब हमें जिस हिसाब से यूपीएससी का पैटर्न है, उसको कहीं न कहीं ध्यान में रख के काम करना होगा। तो एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए, अपना फाउंडेशन बनाइए। एंड 68th और 69th प्रीलिम्स में मैं, क्योंकि इंटरव्यू और बहुत सारी अलग चीज़ों में आई एम वर्किंग एस्पिरेंट, तो मैं बहुत बिज़ी थी, तो मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई थी। बट अगर मैं क्वालीफाई, मैंने अगर प्रीलिम्स किया है, तो मैंने जो यूपीएससी के लिए तैयारी की थी वही काम आया। तो इसलिए सबसे पहले आप सबको एनसीईआरटी प्रॉपरली बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और एनसीईआरटी के बाद आप जो मॉक टेस्ट लगाना भी अब बहुत ज़रूरी हो गया है प्रीलिम्स के लिए, स्पेशली क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ गई है। तो एक गोल्डन रेशियो आपको पता करना होगा कि कितने में करके आप 90 प्लस स्कोर कर ले रहे हैं, थिंकिंग द नेगेटिव मार्क्स टू बी देयर एज वेल। तो वो, और मेंस के लिए इट्स ऑल अबाउट आप जितना लिखेंगे उतना अच्छा करेंगे। और अब ऐसे एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। 68 के लिए मैंने ऐसे का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, तो आई थिंक उसकी वजह से भी शायद आई एम एबल टू क्वालिफाई 68 मेंस। तो ऐसे पे ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा हर्डल बन चुका है, और प्रैक्टिस कीजिए। बस मेरा समरी यही ऐसे होगा। ऐसे के लिए थोड़ा सा और बता दें आप, ऐसे के लिए क्या आपने किया? ऐसे के लिए क्या आपने किया वो थोड़ा सा बता दें। और यस सर। सर, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ विजन आईएएस। तो यस, मैंने स्मृति मैम से ऑलरेडी फाउंडेशन क्लासेस में सीख लिया था बहुत सारी चीज़ें, ऐसे को कैसे, मतलब इंट्रो कैसे देना है, एनेक्डोट के साथ कितने अलग अलग टाइप के आपके इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, बॉडी में कैसे आपको डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करना है, और आप कैसे कोड्स को यूज़ कर सकते हैं, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, और एंडिंग कंक्लूजन आपका कैसे होना चाहिए। तो वो सब ऑलरेडी सीखा हुआ था। और मैंने अभी तक मेरी जो ये जर्नी रही है, मैंने 50 प्लस एसेज लिख लिया है। तो कहीं न कहीं जो पहले का प्रैक्टिस था वही काम आया है, क्योंकि 68 प्रीलिम्स और मेंस के बीच बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं था कि आप कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करें। तो पहले के जो मेरे नोट्स थे, जो प्रैक्टिस किया था मैंने, बहुत सारे टॉपर्स की जो कॉपी थी ऐसे की, तो उसको भी, क्योंकि टाइम कम होने पे अगर आप लिख नहीं सकते हैं, तो कम से कम हर दिन 2 से 3 ऐसे पढ़िए जो टॉपर्स हैं। तो वो भी, उससे क्या होता है, एक माइंड में आपका एक पूरा समझ आ जाता है कि ठीक है, इस हिसाब से इंट्रो, मतलब आप इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं, कंक्लूजन ऐसा दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं सबकॉन्शियसली। तो मैंने बहुत सारे ऐसे रीड किया था और लिखा भी था। 10 ऐसेज ही लिख पाई थी, बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन क्योंकि था नहीं। और डीआई पे भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए अब, क्योंकि क्वेश्चन का जो नेचर है वो बहुत डायनामिक हो गया, आप नहीं पता कर सकते क्या आने वाला है। तो इसलिए डीआई और ऐसे पे स्पेशल फोकस देना, मतलब करना चाहिए। ओके। अब बिहार के ऐसे के लिए आपने क्या किया? सर, उसके लिए मैंने ना यूट्यूब और साथ ही साथ बहुत सारे चैनल्स पे ना एक बुक दिया हुआ है, लोकोक्तियाँ बिहार की। तो मैंने ना, क्योंकि अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप स्टार्ट ही कैसे करेंगे फिर। और अगर आप देखेंगे तो दो जो एसेज हैं वो फिलोसफिकल इन नेचर ही है। बिहार वाला भी जो है वो कहीं ना कहीं फिलोसफिकल में ही आप उसको क्लासीफाई करेंगे। तो उसका मीनिंग पहले तो समझ आना चाहिए। तो मैंने जो वो बुक है वो, उससे सारी लोकोक्तियाँ पढ़ ली थी, ताकि उसका मोटा-मोटी मुझे एक मीनिंग समझ आ जाए। और फिर बस वही फिलॉसफिकल ऐसे जैसे लिखते हैं, बस वैसे ही किया था। मैं बताना चाहूंगा अंकिता कि जैसे कि तुम बता रही है कि बिहार के लिए मैंने बहुत सारी लोकोक्तियां पढ़ी थी। तो मैंने क्या किया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे बहुत सारी लोकोक्तियां हैं बिहार के लिए, उसको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। अगर आपने वो लोकोक्तियां देखा है तो ठीक है, नहीं तो आप चूंकि 69 मेंस भी दे रही हैं तो उसको आप देख सकते हैं, वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। और सारे बच्चे वो टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, ऐसे के करके होगा, उसको आप हैशटैग ऐसे डालेंगे तो वो मिल जाएगा। शायद नहीं भी मिलेगा तो उसको आप थोड़ा सा खोजेंगे, जरूर मिल जाएगा। ओनली आई एस का जो टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डाल दो उसमें, ठीक है। आई थिंक यस सर, नाउ आई दैट एम वुड बी अ विजिबल। रियली ग्रेट हेल्प। यस ओके सर। ओके, थैंक यू। और अंकिता थोड़ा सा ये बताएं कि आप जो है कि पीटी के लिए, अब एक तो आपने एनसीईआरटी बताया, सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिकली बच्चों को बता दें कि हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या पढ़ना है, और करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना है। और बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आप कलम और कॉपी लेके क्लास में बैठेंगे और नोट करेंगे। तो प्लीज वो बता दें किताब। सर, हिस्ट्री के लिए तो मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12th तक का पढ़ा है, द ओल्ड एनसीईआरटीज़।
और ज़्यादा फ़ोकस मैंने 10th से 12th तक का जो था उस पे किया था और साथ ही साथ मॉक टेस्ट्स दिए थे। और बिपिन चंद्रा का भी आप पढ़ सकते हैं और स्पेक्ट्रम भी मैंने पढ़ा है। उसका एक प्रॉपर मतलब अंडरलाइन करके हर चीज़ रखा है। तो एंड मोमेंट पे स्पेक्ट्रम पे जो लास्ट के कुछ पेजेस होते हैं जिसमें सब कुछ समराइज्ड होता है, तो वो एक बार ज़रूर देख के जाएँ प्रीलिम्स के पहले। और हम्म। अगर ज्योग्राफी की बात आती है तो मैंने ना अभी तक सिर्फ क्लास 11th और 12th का जो ज्योग्राफी होता है एनसीईआरटी वही किया है और अभी तक तो इट हैज बीन वर्किंग फॉर मी। और मॉक टेस्ट्स एज यूजुअल जो सेक्शनल होते हैं वो अच्छा अच्छा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एंड हम्म। अगेन एनसीईआरटी। और जो एनसीईआरटी पॉलिटी का आप देखेंगे ना तो इवन वो मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि उसमें जिस तरीके से कंसेप्ट्स दिए रहते हैं एग्जांपल्स दिए रहते हैं तो वो आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और लक्ष्मीकांत ऑब्वियसली वो सबको ही पता होता है, एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत। ओके। और ये बताएं अंकिता आप कि इंटरव्यू के लिए आपको इंटरव्यू में मार्क्स कितने मिले थे? जिस तरीके से आप बोल रही हैं हमको तो लगता है कि बहुत अच्छे मार्क्स मिले होंगे। सर मुझे इंटरव्यू में 70 मार्क्स मिले थे। क्यों, किनका बोर्ड किनका था? नवल सर का बोर्ड था, नवल सर का बोर्ड क्या था। मिस्टेक क्या हुआ था? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 70 मार्क्स के लायक आपको 80-85 के आसपास आना चाहिए था, जिस तरीके से आप क्लियर करके हर चीजों को बता पा रही हैं। क्या 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 क्वेश्चन सर आया गया मेरे था, क्या हिसाब मिस्टेक से हुआ था? बताएं थोड़ा। सर सबसे पहले जाते के साथ तो मुझसे शायद ये मैंने गलती कर दी थी कि मैंने जाते के साथ ही ना परमिशन ले लिया था कि क्या मैं अपना पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकती हूँ। अच्छा। तो उन्होंने हाँ तो बोला बट मुझे वो थोड़ा नेगेटिव लगा क्योंकि लास्ट में जो सर थे उन्होंने यही बोला कि आपने पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दिया तो क्या आप हिंदी में असहज हैं? अगर आपको मतलब मान लीजिए बहुत इंटीरियर एरियाज में पोस्टिंग दे दी जाती है तो क्या आप इंग्लिश में उनसे कॉन्वर्सेशन करेंगे? तो ये मुझे लगा कि थोड़ा नेगेटिव था। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत मतलब मैंने मॉक इंटरव्यूज ही इतना ज़्यादा दे दिया कि बाय द टाइम मैं जो डी डे आया आई वाज़ नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट। मेरा एसेंस ऐसा लग रहा था मुझसे दूर जा चुका है। मैं कुछ और प्रिटेंड करके जा रही हूँ जो मैं हूँ नहीं। तो अल्टीमेटली आई डोंट थिंक आई वाज़ कॉन्फिडेंट ऑन द डी डे और दैट समहाउ हैम्पर्ड माय परफॉर्मेंस। आप आप छत्तीसगढ़ से हैं क्या? यस सर। आपसे एक बार बात हुई थी हमारी। यस सर, जस्ट आफ्टर द इंटरव्यू ये वी हैड अ हाँ, हमको याद आ रहा कन्वर्सेशन है, आपके रिगार्डिंग द पिताजी सेम। वहाँ इसमें हैं, क्या कहते हैं, केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय हैं। विद्यालय। यस अच्छा। सर। स्टूडेंट्स, ये वही अंकिता है, मुझे याद आ गया। इनके साथ क्या क्या किया है कोचिंग सेंटर वालों ने, थोड़ा सा वो भी सुन लें इनसे। 5 मिनट और समय दें अंकिता, और वो बताएं किस तरीके से इनको इतना चीजों का नॉलेज है। क्या क्या आप फॉरेन के स्टूडेंट को भी पढ़ाती हैं शायद? यस सर, मैं उन्हें आप आप वैदिक आप एस्ट्रोलॉजी आप और टैरो कार्ड सिखाती हूँ। आपके पास जो भी हॉबीज हैं, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का नॉलेज है, प्लीज यहाँ बच्चों को थोड़ा सा बताएं, और उसके बाद बताएंगे इनके साथ क्या किया है कोचिंग वालों ने, वो बताएं प्लीज। सर सबसे पहले तो मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट और एक ये मिनट मेरा अंकिता, एक मिनट, प्रोफेशन है। ये यस टेक्निकल सर। इशू आ रहा है।